हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज सक्सेना। ये सी लैंग्वेज की जो सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें कि इफ एल्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम देख रहे थे, उसी सीरीज में हम आज आगे काम करेंगे। ये उस सीरीज का एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जिसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। लीप ईयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने ये जो कमेंट्स हैं इन कमेंट्स में दे रखी है कि लीप ईयर के लिए दो कंडीशंस हमारी होती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 4 से और 100 से डिविजिबल नहीं हो। और इसके लिए एक और कंडीशन होती है जो कि ट्रू होनी चाहिए कि जो लीप ईयर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 400 से। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो हेडर फाइल्स हैं, आपको मालूम ही है हेडर फाइल्स के लिए मैं पहले काफी कुछ बता चुका हूँ। इसके अलावा ये printf जिसमें कि एंटर ईयर, हम ईयर एंटर करेंगे। फिर हमने क्या करा है कि इफ लगाया है यहाँ पे, और इफ में जो ऊपर कमेंट्स में आप कंडीशन देख रहे हो उसको हमने यहाँ पे इफ वाली कंडीशन में पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया है। अब अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो फिर तो ये एक लीप ईयर है, और एल्स में हम क्या देखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हमारा ये लीप ईयर नहीं है। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये करंट ईयर डालते हैं 2022, तो आप देखोगे कि ये हमारा लीप ईयर नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को हमें समझाता है। इसी सीरीज का एक नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर है, वो अल्फ़ाबेट है या नहीं। कोई भी अगर हम ये चेक करेंगे किसी भी प्रोग्राम में कि अल्फ़ाबेट है या अल्फ़ाबेट के अलावा कुछ और हमने एंटर किया है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इफ कंडीशन लगाएं, और इफ कंडीशन में हम स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक की वैल्यूज दे दें और कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक की वैल्यूज दे दें। क्योंकि यूजर जरूरी नहीं है कि स्मॉल ए या स्मॉल बी या स्मॉल सी ही एंटर करेगा, वो कैपिटल वैल्यूज को भी एंटर कर सकता है। अब ये किस तरीके से प्रोग्राम काम करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इफ कंडीशन लगी हुई है, तो ये यहाँ पे जो सी एच तो हमने एक वेरिएबल लिया है, सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ये अस्थायी वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करता है। आप अस्थायी चार्ट पूरा इंटरनेट पे भी देख सकते हो, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ए की जो स्मॉल ए की अस्थायी वैल्यू है वो 97 है, और कैपिटल ए की जो अस्थायी वैल्यू होती है वो 65 होती है। तो इसका बना बनाया एक चार्ट होता है जो कि आपको नेट पे आसानी से मिल जाएगा। तो उस तरीके से ये प्रोग्राम में आप चेक करोगे कि अगर ये इतने से इतने वैल्यूज के बीच में है तो जो हमने एंटर किया हुआ है वो हमारा एक अल्फाबेट है, और एल्स कंडीशन में अगर हमारा जो हमने एंटर किया है, यूजर ने जो एंटर किया है वो अल्फाबेट नहीं है। मे बी पॉसिबल वो कोई स्पेशल सिंबल हो, या मे बी पॉसिबल वो कोई डिजिट। इस तरीके से इस चीज को हम देखते हैं। इसको हम रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9 से इसको हम रन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 6 दिया, ये 6 एक कैरेक्टर नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, इट इज अ डिजिट। तो आप देख सकते हो कि 6 इज नॉट अ अल्फाबेट। अब इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको y दिया, y देने के बाद आप देखोगे इसमें y इज एन अल्फाबेट। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है उसका कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। इसका तीसरा एक और प्रोग्राम हम देखेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इसमें हम ये देखेंगे कि वॉवल और कॉन्सोनेंट को चेक करेंगे कि वॉवल हमारे कौन से हैं और कॉन्सोनेंट हमारे कौन से हैं। तो वॉवल चेक करने के लिए आपको मालूम होगा कि जो वॉवल होते हैं वो हमारे ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल होते हैं। अब ये हमारे स्मॉल में भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी हम इसको एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इफ कंडीशन में देख रहे हो कि ए ई आई ओ यू सारे चीजें इसमें मैंने स्मॉल में और फिर कैपिटल में इसको दे दी हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इट मीन्स कि ये हमारा एक वॉवल है, क्योंकि वॉवल हमारे जो पूरी एक ABCD है उसमें हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं।
अब ये एल्स में जो कंडीशन दी है हमने अगर कॉन्सोनेंट है तब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, और ये जो कंडीशन दी है ये हमने जो आस्काई वैल्यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंग दी है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या क्या आस्काई वैल्यू होती है, जिससे कि आप उस प्रोग्राम को एक बार खुद भी ट्रेस कर पाओगे और रन कर पाओगे। जैसे आप इस चीज को नोट कर सकते हो, स्मॉल ए की जो आस्काई वैल्यू है वो 97 होती है, कैपिटल ए की 65 होती है, स्मॉल ई की 101 होती है, कैपिटल ई की 69 होती है, आई की वैल्यू 105 होती है, कैपिटल आई की वैल्यू 73 होती है, ओ की वैल्यू 111 होती है और कैपिटल ओ की वैल्यू 79 होती है। इस तरीके यू की वैल्यू इसमें 117 होती है और कैपिटल यू की वैल्यू 85 होती है। आप ये पूरा चार्ट नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप इस कंडीशन में सारी चीजों को रख के देखिएगा, तो आप जो भी एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम रन होता चला जाएगा। ये प्रोग्राम आपको वोवेल या कॉन्सोनेंट के बारे में बताएगा। जैसे कि इसको रन करके देखते हैं, इसको हमने कंट्रोल F9 से रन किया, इसको हमने डी एंटर किया, तो डी हमारा एक कॉन्सोनेंट है। तो आप देखो डी इज अ कॉन्सोनेंट। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक वॉवल को एंटर करूंगा, जैसे कि स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इज अ वॉवल। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 8 दे दिया, तो 8 में क्या आ जाएगा कि ये हमारा कोई अल्फाबेट नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने लिख दिया है कि अगर ये दोनों कंडीशन के अलावा अगर कोई भी कंडीशन हम देते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हो एल्स में, तो परसेंटाइल सी इज नॉट एन अल्फाबेट, यानी कि जो चीज आपने एंटर करी है वो अल्फाबेट नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप लोग देख के अच्छी तरीके से इसको समझ लें और उसके बाद इस पे खुद आप इसको समझने की कोशिश करिएगा और नए प्रोग्राम्स बना के, और कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम आए तो आप उसको मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।